राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। बहुत ही सरल और बेसिक तरीके से मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो आज कर रहे हैं हम अपने कान्हा जी की पूजा। एकादशी की पूजा में आप श्री हरि की पूजा का महत्व है। आप चाहें तो राधा कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की भी इसमें पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, भगवान के रूप अलग अलग हैं, भगवान जी एक ही हैं। तो आज मैं कान्हा जी की पूजा कर रही हूँ। इस पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो गाय के दूध का महत्व है। अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन सी वाली गाय का दूध आपको लेना है। तो आप यहाँ पर श्यामा गाय का दूध ले सकते हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है। भूरे रंग की गाय का भी आप दूध ले सकते हैं। तो आपको उस गाय का ही दूध लेना है जिसको बछड़ा हो, मतलब उसने बछड़े को जन्म दिया हो, उसी गाय का आपको दूध लेना है और उसी दूध से भगवान का अभिषेक करना है। गाय का दूध, और जिसके यहाँ बछड़ा हुआ हो, जिस गाय को बछड़ा हुआ हो, उसके दूध से को पीने से भी हमें पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। अगर निरंतर हम गाय के दूध का सेवन करते हैं जिसको बछड़ा हुआ हो, तो उससे मतलब बहुत जल्दी हमारे यहाँ संतान पैदा हो जाती है। और मतलब पुत्र की तो मतलब 101% गारंटी हो जाती है, बहुत जल्दी हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन इसी दूध का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बस इसी दूध से करना है हमें अपने कान्हा जी का अभिषेक, और बाद में प्रसाद के रूप में इस दूध को पीना है। तो देखिए, छोटे छोटे उपाय है ना, पूजा पाठ में भी वो सारे उपाय किए जाते हैं, बस हम उस चीज़ को गौर नहीं करते। बस यहाँ पर हम अपने कान्हा जी का दूध से अभिषेक करना है। आज के दिन दूध का बहुत ज़्यादा महत्व है, बार बार मैं बताऊँगी। इस एकादशी पर गाय के दूध का आपको अभिषेक ज़रूर करना है और प्रसाद के रूप में इसे ज़रूर पीना है। इसके बाद देखिए, शुद्ध जल से आप स्नान ज़रूर कराएं। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपने कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान करा लिया है। और हमारे कान्हा जी मतलब पानी के बीच में, अगर जल के बीच में अगर उनको बिठाल दिया जाए, उनको बड़े मज़े आते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। और ख़ासकर मतलब मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है, एकादशी के दिन हमारे कान्हा जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि एकादशी की जो तिथि है ना, हमारे भगवान जी को बड़ी प्रिय है, बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें एकादशी की तिथि। तो इसके बाद देखिए, उनका अंग प्रोक्षण करूँगी यहाँ पर अच्छे से, मतलब टॉवल से आप अच्छे से उनके शरीर को अच्छे से पोंछ लें। आराम आराम से आपको पोंछना है। जिस तरह हम बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरह आपको कान्हा जी की सेवा करना है। तो देखिए, इस तरह से हम सबसे पहले भगवान जी को अच्छे से पोंछेंगे। इसके बाद भगवान जी का आप अच्छे से बढ़िया सा श्रृंगार करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई नए कपड़े ही एकादशी के दिन हो वही पहनाएं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी हैं, जो आपके पास पुराने कपड़े हैं, तो आप उन्हें भी पहना सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास नए कपड़े नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है जैसा है आप पहनाइए भगवान जी को। भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हमारे कान्हा जी। और ये चीज़ मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि भगवान कान्हा जी हमारे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखिए, कितने प्यार से टुकुर टुकुर देखते हैं, मतलब बच्चों का मन बहुत ज़्यादा साफ होता है और बहुत जल्दी वो आपको अपना लेते हैं। इस दूध को आपको प्रसाद के रूप में ज़रूर पीना है। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। तो स्नान भी हो गया हमारे कान्हा जी का। अब चलिए करते हैं श्रृंगार। तो सबसे पहले अच्छे से देखिए, मैंने शरीर को पोंछ लिया था कान्हा जी के। इसके बाद आप चाहें तो सुगंधित तेल लगा सकते हैं आप भगवान जी को, आप चाहें तो इत्र लगा सकते हैं। तो इत्र बहुत अच्छा माना जाता है छोटे मतलब कान्हा जी की सेवा करने के लिए। तो अच्छे से हल्के हाथों से आप कान्हा जी के मालिश करें। मैं हमेशा अपने वीडियोस में भगवान जी की मालिश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इत्र से आप भगवान जी की मालिश कीजिए, और जो भी आपके मन में मनोकामना है ना, वो बहुत जल्दी आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको ये काम लगातार करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बीच में आप स्किप नहीं करना है। तो देखिए, ये हो गए हमारे कान्हा जी तैयार। इसके बाद चलिए आप पहनाते हैं भगवान जी को अच्छी सी पोशाक। तो देखिए, मेरे पास ये पुरानी पोशाक है, नई पोशाक मैं यहाँ पे लेकर नहीं आई हूँ। तो इसी पोशाक को मैं आज पहनाने वाली हूँ अपने कान्हा जी को। पिंक कलर की पोशाक है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये पोशाक। मैं वृंदावन से लेकर आई थी, और वृंदावन में ना बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें मिलती हैं। तो मैं कभी अगर गई अभी हाल फिलहाल, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारी शॉपिंग करनी है मुझे अपने कान्हा जी के लिए। तो बस ये देखिए, उनको पहना देती हूँ। बहुत अभी मतलब इतनी ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, धूप में ही स्नान करवाती हूँ ज़्यादातर। मेरी सामने एक खिड़की है, तो धूप आ जाती है, तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती कमरे में। तो बस देखिए, अब पहना दूँगी इसके बाद माला। आप चाहें तो स्वेटर पहना सकते हैं, अगर आपके यहाँ थोड़ा सा ठंडा वाला माहौल है तो।
हमारे यहाँ धूप आ रही है तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। इसके बाद देखिए लगा दिया मैंने चंदन। चावल नहीं लगाना एकादशी के दिन, भूल कर भी चावल ना लगाएं, आप तिली लगाएं। तो देखिए यहाँ पे तिली लगा दी हमने भगवान जी को। इसके बाद बाल लगा देंगे भगवान के और मुकुट पहना देंगे। हो गए हमारे कान्हा जी तैयार। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती मैं कान्हा जी को, क्योंकि मुझे स्वयं भी सिंपल सादा रहना पसंद है और कान्हा जी को भी सिंपल सादा रखती हूँ। यहाँ भगवान जी को आसन देना बिल्कुल ना भूलें आप। थोड़ी सी तिली और पुष्प देखिए मैंने आसन के रूप में बिछा दिए हैं। इस पर मैं भगवान जी को विराजमान करूँगी। तो हमेशा मतलब दीपक और भगवान जी को आसन के ऊपर विराजमान किया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दीपक को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा मतलब थोड़ी सी तिली चावल, मतलब जो भी, जैसे कि एकादशी की पूजा में तो चावल यूज़ ही नहीं होते, तो मैं यहाँ पे तिली रख दी है। अगर बाकी पूजाएं हैं तो आप चावल रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए। इसके बाद सबसे पहले आप पूजा शुरू करने से पहले आप दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर लें। तो घी का दीपक हमेशा जलाया जाता है। अगर घी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप तिली के तेल का जला सकते हैं, लेकिन खासकर ये पूजाओं में क्या घी के दीपक का ही महत्व होता है। तो इसके बाद रख देंगे भगवान जी की मनपसंद प्रिय बांसुरी, क्योंकि बांसुरी के भरना तो भगवान अधूरे अधूरे से लगते हैं। छोटी बांसुरी मेरे यहाँ नहीं है, मेरे बड़ी बांसुरी लेकर आई थी, जन्माष्टमी पर ही लेकर आई थी, शायद आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया होगा। उसके बाद हम चढ़ाएंगे भगवान पर फूल, और फूल भगवान पर चढ़ाते ही फूलों की शोभा मतलब और दुगनी हो जाती है, बहुत प्यारे लगने लगते हैं फूल। तो देखिए इस तरह से आप सजा दें। देखिए सजी और सुंदर चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं तो हमारे भगवान को क्यों नहीं पसंद आएंगी। तो इस तरह से देखिए आप सजा सकते हैं। बाद हम फलों का भोग लगाएंगे। तो देखिए भगवान को आप फलों का भोग लगाएं, जो भी सीजनेबल फल हो, जो भी आपके यहाँ आसपास मिलते हो तो आप उनका भोग लगा सकते। तरह तरह के फलों का भी आज भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं सेब और केलों का यहाँ पर भोग लगा रही हूँ। तुलसी डालना आप बिल्कुल भी ना भूलें, तुलसी आप अवश्य डालें। चाहे मैं दिखा पाती हूँ, कई बार नहीं दिखा पाती हूँ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। भोग में हमेशा तुलसी आपको ज़रूर डालनी है। श्री हरि की पूजा में तुलसी डालना ज़रूरी हो जाता है। किसी भी प्रकार की पूजा हो तो आपको भोग में तुलसी आपको अवश्य डालनी है। और खासकर एकादशी की पूजा में क्या होता है, तुलसी तोड़ी नहीं जाती आज के दिन। तो आप क्या करें, एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ लें। एकादशी की पूजा में आपको तुलसी चढ़ाना ज़रूर है, भोग में भी चढ़ाना है और कान्हा जी के ऊपर भी चढ़ाना है, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए मैं कथा का पूजन कर लें। आप कथा के पूजन करने के बाद अपने सीधे हाथ में एक पुष्प और थोड़ी सी तिली ले लें, और फिर उसके बाद आप पूरी कथा पढ़ें। कथा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी होगी कि एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। सारी जानकारी आपको, छोटी छोटी जानकारियाँ इसमें मिल जाती हैं। और पुत्रदा एकादशी की जो व्रत है ना, वो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति देखिए, जिनको संतान नहीं है, जो पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष महत्व है एकादशी के व्रत में। तो पुत्रदा एकादशी का अगर आप व्रत भी नहीं करते तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत उस दिन कर लें। आप पूजा आप अवश्य करें अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं। अगर आप संतान है, आपके यहाँ पुत्र नहीं है, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए भी आप एकादशी का पूजन करें। इस तरह से आप भगवान जी का गाय के दूध से आपको अभिषेक करना है। इससे बहुत जल्दी आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। एकादशी के दिन देखिए इसी तरह से सिंपल सादा पूजा की जाती है। इसके बाद करते हैं हम आरती। तो बस एक थाली ले ली है मैंने, इसमें रखूँगी घी का दीपक, और देखिए करें आप आरती। तो आपको जो भी अच्छी लगती है आप उस आरती को गा सकते हैं। मुझे पर्सनली एक आरती पसंद है, मैं थोड़ी सी गाकर आपको सुनाऊंगी। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाऊं, ये गिरधर तेरी आरती गाऊं। इसी तरह से देखिए आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हों सभी को आप आरती देना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे देखिए हमारे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। अपने जितने भी आपके कमरे हैं सभी कमरे में आपको आरती ज़रूर घुमाना है, ताकि देखिए अच्छी एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है हमारे घर में, और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। घर का कलह दोष खत्म हो जाता है पूजा पाठ करने से। तो इस जो आरती की जो रोशनी है ना वो पूरे घर में आपको ज़रूर देनी है। सारे घर में आपको आरती ज़रूर, मतलब पूरे
कम घर में घुमा कर आना है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है। तो देखिए ये हो गई हमारी एकादशी की पूजा। पुत्रदा एकादशी में इसी तरह से सिंपल सादा पूजा की जाती है। गाय के दूध का विशेष महत्व रहता है, तो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। गाय के दूध से भगवान का अभिषेक ज़रूर करना है। हो सके तो गाय के दूध का मिल जाए आपके यहाँ, बछड़े हुआ हो, जिस गाय का दूध अगर मिल जाता है तो उसी का आप उस दिन सेवन ज़रूर करें। कुछ भी मतलब अच्छा सा बना ले उस गाय के दूध का। और खासकर अभिषेक जो है ना वो कच्चे दूध से करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और पुत्र प्राप्ति के लिए गाय का दूध ना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। शुरू में भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो लोग मतलब संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जिस गाय को बछड़ा हुआ हो, श्यामा गाय होती है, कपला गाय होती है, तो बहुत सारी गायें होती हैं, अलग अलग टाइप की गायें रहती हैं, तो आप उनका दूध उसको ज़रूर पिलाएं जो संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं। और या जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं भी अगर चाहती हैं कि हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो, तो वो पहले महीने से लेकर 9 महीने तक लगातार एक गाय का दूध पिए जिसको बछड़ा हुआ हो, तो 101% उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये एक हमने यूज़ किया हुआ उपाय आपको बता रहे हैं, तो बहुत ही एक कारगर उपाय है पुत्र प्राप्ति करने के लिए। और संतान देखिए बेटा बेटी सभी बराबर है, मैं यहाँ ये बेटों की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक डिफरेंस जीवन में रहता है हमेशा। तो ये इस उपाय को कीजिए आप, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी। राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे मित्रों।